बॉलीवुड बॉयकॉट होगी, लेकिन ये जो मूवी आ रही है इसको हम लोग बॉलीवुड के थ्रू नहीं, हम अपने सनी देओल के लिए देखने जाएंगे और मुझे पता है ये हिट जाएगी। ये 12वीं फेल, 4थी फेल एक्टर एक्ट्रेस हमारे देश में राज कर रही हैं, वो नेपोटिज्म चल रहा है, बेटी फिर बेटा फिर ऐसा चल रहा है। ठीक है, क्या लगता है हिट होगी? जी बिल्कुल। मैं एक बात बताती हूँ, मैं बस पहले कंपैरिजन कर लूँ कि कौन सी मूवी हिट होगी कौन सी हिट नहीं होगी। हमारे देश में बहुत सारे एक्टर हैं, एक था शाहरुख खान, ठीक है, अब वो था हो गया, जिसे अपनी ज़ारा से प्यार होता है, वो एक मुसलमान लड़की थी, उस पे मूवी बनती है वीर ज़ारा। जितने भी लड़के लड़कियां बहुत एक्साइटेड हो, कोई लव मूवी रिलीज हुई है, ठीक है, उसके बाद वो अपनी ज़ारा से मिलने जाता है, फिर पाकिस्तान में उसे कुत्ते की तरह मारा जाता है और फिर उसे जेल में बंद किया जाता है। जब उसकी हड्डियां बूढ़ी हो जाती है तब जाके वो ज़ारा से मिलता है। उस बूढ़ी हड्डियों में बेचारा क्या कर पाएगा? राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक पाएगा। चलिए कोई बात नहीं, वो भी प्रेम का मामला है, उसको साइड करिए। दूसरी साइड आती है एक मूवी गदर, एक प्रेम कहानी जिसमें सनी देओल का रोल था। उसमें वो अपनी सकीना से मोहब्बत करते हैं, वो भी एक मुसलमान लड़की थी। उसके लिए वो पाकिस्तान घुसते हैं, वहाँ हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और वहीं का हैंडपंप उखाड़ के उसे ही मार के आते हैं अपनी सकीना को लेके। तो कौन से एक्टर को ये लोग फॉलो करेंगे? अब जाहिर सी बात है, कोई भी लड़की चाहेगी उसका हस्बैंड, उसका पति मर्द हो ना मर्द हो, थोड़ी ना कि मार खा के रह जाए, जब हड्डियां बूढ़ी हो जाए तो मुंह उठा के आ जाए कि जान हम तो तुमसे मोहब्बत करते थे, हमें पता नहीं कैसे पाकिस्तानी उन्होंने किडनैप कर लिया। हमारे देश में बहुत सारे एक्टर जो बॉलीवुड में भी थे, जिनको बहुत ज़्यादा चेहरा नहीं बनाने का मौका दिया गया, लेकिन थे। अभी आप रिसेंट में सुशांत सिंह राजपूत को भी ले सकते हैं। ये 12वीं फेल, 4थी फेल एक्टर एक्ट्रेस हमारे देश में राज कर रही हैं, वो नेपोटिज्म चल रहा है, बेटी फिर बेटा फिर ऐसा चल रहा है, ठीक है। लेकिन जो एक लड़का जिसका आगे पीछे कोई गॉडफादर नहीं, वो आता है ऑल इंडिया ओवर 7वीं रैंक, ठीक है, वो टॉपर, हर एक चीज में टॉपर, उसको क्या किया इन बॉलीवुड ने, इन दाऊद के पिल्लों ने मार दिया। ये जिहादियों का गैंग, इन लोगों को कभी सपोर्ट नहीं कर। अनुपम खेर, वो भी बॉलीवुड से हैं, कश्मीरी ब्राह्मण है, उनके साथ भी जो हुआ, वो अभी साउथ मूवी में भी काम कर चुके हैं, कृष्णा 2, ठीक है, और मैं वो मूवी भी देखी हूँ। हमारा देश बॉलीवुड को तो बॉयकॉट कर रहा है, लेकिन वहाँ से जो चुनिंदा लोग हैं, चुनिंदा एक्टर एक्ट्रेस हैं, उनको साउथ मूवी में भेजा जाएगा। बॉलीवुड बॉयकॉट होगी, लेकिन ये जो मूवी आ रही है इसको हम लोग बॉलीवुड के थ्रू नहीं, हम अपने सनी देओल के लिए देखने जाएंगे और मुझे पता है ये हिट जाएगी। जी ठीक है, देखिए जैसे गदर जो मूवी आई थी, वो पाकिस्तान में काफ़ी खासा विरोध हुआ था, इंडिया में भी कुछ मुस्लिमों ने उसका विरोध किया था। अब खबरें आ रही हैं कि गदर 2 का मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो विरोध कर रही है। अब देखिए, अब मैं बोलूंगी तो बोलेंगे कि ये लड़की हिंदू मुसलमान करवाती है। अब मेरे को एक बात बताइए, पाकिस्तानी मुसलमान को बुरा लगा तो ठीक है, वो तो मैं मानती हूँ भाई, उसे तो लगेगा, लेकिन इस देश के मुसलमान, इस देश के भाईजानों को क्यों बुरा लग रहा है? इनको क्यों बुरा लग रहा है? ये तो हमारे देश के, इनको तो खुश होना चाहिए। देखो कितना सही एक्टर था यार, पाकिस्तान जाके वहां से अपने प्यार को उठा के लेके आया, उसको तो खुश। वैसे पाकिस्तान में बैंड है और अभी भी हमारे देश के बहुत से मुसलमान हैं जो गदर के विरुद्ध है। अब तो गदर 2 आने वाली है, अब क्यों ना जोड़े इसे, क्यों ना जोड़े? क्योंकि तुम्हारे भाईजान का मजाक उड़ाया गया। एक तरफ ये ओवैसी कहता है हमें मुगलों से ना जोड़ो, दूसरी ओर हमारे देश में रहने वाला मुसलमान। ये तापसी पन्नू की एक मूवी आई थी मुल्क, जिसमें उसमें ऋषि कपूर ने रोल निभाया था एक मुसलमान का। अब ऋषि कपूर कहता है कि हमारा दाढ़ी बाल बड़ा है तो इसका मतलब हम ओसामा बिन लादेन है, इसका मतलब हम आतंकवादी। तो बेटे तुम हो, इन लक्षणों से पता चलता है कि तुम हो, यही लोग हैं हमारे देश में आतंकवादी। मुझे समझ नहीं आता है, जब तुम इस देश में खाते हो, इस देश में रहते हो, इस देश को देखते हो, तो फिर तुम ऐसी चीजों का समर्थन क्यों करते हो? अगर तुम ऐसी चीजों का समर्थन करते हो, मतलब देश के असली देशद्रोही तो यही लोग हैं, असली देशद्रोही तो यही लोग हैं। इनको खत्म करो, बात खत्म है। ये अखंड भारत बनने दो तो सही, ये हिंदू राष्ट्र बनने दो तो सही, हिंदुओं के लिए कहने दो तो सही, उसके बाद पता चलेगा इन लोगों की औकात। सुनिए, जो इस देश में मुसलमान है ना, ये बहुत दूर के नहीं, ये खान वान को छोड़ के मैं कह रही हूँ, जिनसे हम लोगों का, अब आप ऐसे खड़े रहिए, कोई मुसलमान भाई को सामने करे, आप दोनों का चेहरा भी मिल जाएगा। क्यों भाई? चौथी पीढ़ी आते आते या तो वो ब्राह्मण होंगे, या राजपूत होंगे, वैश्य होंगे, या शूद्र होंगे, या वो होंगे हिंदू ही। ये चीज उनको पता है। हमें मुसलमानों से दिक्कत नहीं, तुम्हारे कुरान से दिक्कत है, क्योंकि तुम उसमें ये लिखा है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम उसमें बंधे हो, तो दिक्कत उनमें है। और ऐसे लोग, अगर तुम लोग यहाँ पे रह के इस चीज का विरोध करोगे तो अब हम लोग तुम लोग के विरोध। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है
हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।